किया करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन वो ब्राह्मण मंदिर से निकला, सामने एक भयंकर नेत्रों वाली काले काले रंग की राक्षसी प्रकट हो गई और ब्राह्मण देवता को सताने लगी। ब्राह्मण देवता ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? हाथ में तुलसी मिश्रित जल लिया है। ब्राह्मण ने जैसे ही उस पर छिड़का, उस राक्षसी के भीतर बोलने की क्षमता जागृत हुई और राक्षसी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में स्त्री थी, अपने पति के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया, अपने पति को कभी भी अच्छा भोजन नहीं परोसती थी, उसे अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहनने के लिए देती थी, उसके साथ कड़वा व्यवहार करती थी, स्वयं अच्छे फल खाती थी, स्वयं अच्छे वस्त्र पहनती थी, लेकिन पति को अच्छे वस्त्र और अच्छे फल मैंने कभी नहीं दिए और उसके साथ कर्कशा वाणी में व्यवहार करती थी। तो मुझे बिल्ली की योनि मिली, उस योनि में भटकने के बाद फिर मुझे राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। अब इस योनि में, राक्षस योनि में भटकते भटकते मुझे इतना समय व्यतीत हो गया, अब मुझे बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा? उस ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी मैं जानता हूँ कि प्रेत योनि में कितना कष्ट रहता है। राधे राधे। ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूँ, क्योंकि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैं तुम्हारी पीड़ा से अनभिज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि प्रेत आत्मा में इतने कष्ट मिलते हैं, आप स्वच्छ भोजन नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकते, अपनी मर्जी से वस्त्र नहीं पहन सकते, आप जहां तहां दिन रात भटकते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को आपकी कभी उंगली तवे पर टच हुई है, किसी अग्नि में आपका कुछ अंग जला हो या गर्म अग्नि में आपको कुछ अंग से अग्नि लगने के कारण पीड़ा अनुभव हुई हो, तो हमें जब तवे पर रोटी उतारते हुए जरा सा भी तवा टच हो जाता है, लग जाता है, तो हमारे हाथ में पीड़ा होने लगती है, जलन होने लगती है। वो जलन तो कुछ सेकंड की होती है, लेकिन प्रेत आत्मा, प्रेत योनि में इतनी जलन रहती है, 24 घंटे वो तपती रहती है आत्मा, इतना कष्ट मिलता है। तो विचारिए कितना कष्ट उस आत्मा को हो रहा होगा। रोती चिल्लाती ब्राह्मण देवता के पास आई और प्रार्थना करने लगी, हे ब्राह्मण देवता, अब मुझे मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण देवता ने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की, शंकर की, गणेश सूर्य देवता की पूजा की थी। उस ब्राह्मण देवता ने अपने कार्तिक मास में किए हुए इस पूजन के आधे फल को उस प्रेत आत्मा को समर्पित करने के बाद जैसे ही तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी पर छिड़का, वो प्रेत आत्मा मुक्त हो गई और उसे पुनर्जन्म के रूप में फिर दोबारा उसका अच्छा सुंदर और शरीर प्राप्त हुआ। ये है तुलसी और कार्तिक मास के स्नान की महिमा। आज 15 दिन के पुण्य, कार्तिक मास के 15 दिन का पुण्य और तुलसी मिश्रित जल जैसे ही उस प्रेतात्मा पर छिड़क दिया तो प्रेतात्मा मुक्त हो गई। तो हम लोग भी इस कार्तिक मास में यदि माँ तुलसा की, भगवान शालिग्राम की पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान की कृपा हम सब पर बरसेगी। एक ना एक दिन हम भी भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इसी आशा के साथ भगवान का नाम स्मरण करते हुए यही भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं तो जपू सदा